आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो किसके हाथों में है, गवर्नमेंट सिस्टम या फिर आपके हाथों में। सच है कि जो इंडिया का फ्यूचर है वो आज के यूथ के हाथों में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो आज के यूथ है वो सच में रेडी है या फिर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन और कंफर्ट जोन में चले जा रहे हैं। आज हम समझेंगे कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो आगे आने वाले समय में क्या होगा और उसमें आपका रोल क्या रहेगा। इंडिया पूरे दुनिया का यंग देशों में से एक है, यानी हमारे पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा उसमें से यूथ है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे देश का यूथ है अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है तो जो हमारा देश है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन वहीं पर अगर यूथ जो है वीक होता है तो हमारा देश भी जो है वीक ही होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर है कि हमारे देश के जो युवा हैं यानी यूथ है वो मोबाइल में फंसे पड़े हैं। उनका जो क्लियर डायरेक्शन है वो कुछ भी नहीं है, यानी उनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर हम अपने देश की फ्यूचर को देखें तो हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं वो हमारे यूथ नहीं किए थे, जैसे कि फ्रीडम मूवमेंट, टेक्नोलॉजी ग्रोथ, स्टार्टअप रेवोल्यूशन। यानी जब यूथ डिसाइड कर लेता है तभी जो सिस्टम है सिस्टम बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूथ है तो सिर्फ फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट का भी बहुत बड़ा पावर है। लेकिन आज का जो यूथ है वो किन प्रॉब्लम से लड़ रहा है, आइए वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहला है लक का, यानी वो सोचते हैं कि भाई साहब कोई लक लग जाए हमें और हम एकदम से अमीर बन जाए, हम सक्सेसफुल हो जाए। तो ये जो चीज है तो कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है। और उनके पास जो क्लियरिटी है वो ना के बराबर होता है, यानी उनको जाना कहाँ है, क्या करना है, भाई साहब कुछ क्लियर नहीं है, बस लगे पड़ो दिन रात। ठीक है, तो ये जो चीज है सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें आखिर करना क्या है, कहाँ पहुंचना है। पूरा का पूरा जो रोड मैप है सो रोड मैप रेडी होना चाहिए। देन सेकंड नंबर पे है कि ओवर डिस्ट्रैक्शन। ओवर डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे लोग जो है तो मोबाइल में लगे पड़े हैं, डेली का 3 से 4 घंटे मोबाइल में टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं या फिर इधर उधर घूमने में, फालतू की बातें करने में, चौराहे पकड़ जा करके बैठ जाते हैं भाई साहब, तो वहाँ पे लगे पड़े हैं 2-3 घंटे। तो यही सब जो है ओवर डिस्ट्रैक्शन से बचना है। देन थर्ड नंबर पे है रॉन्ग डायरेक्शन, यानी लोग को करना कुछ और है और लगे पड़े हैं कहीं और। जैसे अगर आप सही जगह पे नहीं जाते हो, सही डायरेक्शन में आप नहीं चलते हो, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आपका अगर डायरेक्शन ही गलत है तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। इसलिए सबसे पहले आप फाइंड करो कि जिस चीज में मैं लगा पड़ा हुआ हूँ क्या वो सही है, क्या उसे मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो आप लगे रहो, अगर नहीं कर सकते हो तो तुरंत अपना डायरेक्शन और रोड में दोनों चीजों को आप चेंज करो। देन फोर्थ नंबर पे है कि वो डरते हैं बहुत ज्यादा कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये जो चीज है तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो। जैसे देखो डरना अच्छी बात है, डरना चाहिए, हर चीज से डरना चाहिए, लेकिन जहाँ डरना है वहाँ डरते नहीं है और जहाँ नहीं डरना वहाँ डर रहे। भाई साहब अगर लाइफ में अगर आप डर जाते हो कि हम फेल हो जाएंगे तो कभी आप कुछ रिस्क ही नहीं लोगे, और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, कोई काम आप स्टार्ट नहीं करोगे तो किस तरह से आप मतलब पास होगे, कभी नहीं होगे। ऐसे तो आप मतलब स्टार्ट करने से पहले डर के कारण से आप फेल मान जा रहे हो तो आप कहाँ पहुंचोगे, कहीं नहीं आप पहुंच पाओगे। और एक और बात है कि जो हमारे देश के युवा हैं जिस टाइम पे उनको स्किल सीखना है वो स्क्रॉलिंग में लगा दे रहे हैं, यानी रील और शॉर्ट देखने में टाइम पास कर दे रहे हैं। और जब ग्रोथ की बात आती है वहाँ पे वो कंफर्ट को चूज करते हैं, और यही जो चीज है वो फ्यूचर को कमजोर बना के रख देती है। अब सवाल यहाँ पर है कि यूथ जो है हमारे देश के जो यूथ है उनको आखिर करना क्या चाहिए, आइए स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। सबसे पहले जो है आप खुद को इम्प्रूव करो। जब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं करते हो तब तक जो देश है देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। आप खुद सोच करके देखो, जैसे देखो मैं आपको जो है एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, आप देश आगे बढ़ाने की वजह जो है आप खुद को इम्प्रूव करते हो, यानी खुद को आगे बढ़ाते हो तो जो देश है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देन सेकंड नंबर पे है कि आप स्किल बिल्ड करो। खुद को इम्प्रूव करने के लिए आप स्किल को बिल्ड करो, डिसिप्लिन अपने अंदर लाओ, और जो माइंडसेट है सो माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करो। जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरा का पूरा जो खेल है वो माइंडसेट का ही है, इसलिए अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाओ और डिसिप्लिन अपने अंदर लाओ। दूसरा चीज आप ये सीखो कि सिस्टम जो है सो सिस्टम किस तरह से काम करता है, देश हमारा जो है सो देश किस तरह से चलता है, पैसा कहाँ जाता है, और अपॉर्चुनिटी जो है सो अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलेगी जिससे जो हम है तो हम आगे बढ़ सके। फिर तीसरा ये है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है, सिर्फ आप कंप्लेन नहीं करते रहो कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, सिर्फ आप सिस्टम को ब्लेम करने से अच्छा है कि थोड़ा सा आप खुद भी मतलब जिम्मेदार बनो। आप एक बात सोचो कि जो इंडिया हमारा है वो आगे चल के जितने भी हमारे देश में यूथ है यानी युवा है वो सभी लोग स्किल्ड हो जाए, यानी उनके पास जो है सो स्किल हो जाए। उसके बाद जो है सो डिसिप्लिन के साथ सारा कुछ काम करे। और थर्ड नंबर पे है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो उसके बाद जो है ये सब चीज अगर हो जाता है हमारे युवा के अंदर तो हमारा देश क्या होगा, आइए समझते हैं एक बार। सबसे पहला जो चीज होगा वो होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देन सेकंड नंबर पे है कि इनोवेशन बढ़ेगा, और थर्ड नंबर पे है कि जो सिस्टम है तो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर ये सब चीज सब कुछ हो गया तो इंडिया जो है इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी पूरा का पूरा जो पावर है वो हमारे यूथ के पास है। तो सच बहुत सिंपल सा है कि इंडिया का जो फ्यूचर है उस सिस्टम से पहले यूथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूथ जाग गया तो हमारा जो देश है तो देश बदल जाएगा, और अगर यहीं पर जो यूथ है तो डिस्ट्रैक्टेड रहा तो ये जो मौका है सो हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि हमारे जो देश के यूथ हैं वो भाई साहब आप जवान नहीं हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप इंडिया का जो फ्यूचर है उसमें हिस्सा लेना चाहते हो
या फिर सिर्फ एक ऑडियंस बन के रहना चाहते हो। अगर आप सच में अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो और इंडिया का फ्यूचर का हिस्सा बनना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं डायरेक्शन भी देते हैं। और इंडिया को बदलने के लिए सिस्टम को नहीं, आपको चेंज करना होगा। और अगर आप रेडी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में रेडी टाइप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।